तो भाई दीपेंद्र तो आपका बच्चा है, आप कान पकड़ के काम करा सकते हो, मुझे आपको पता है। हरियाणा में 2 महीने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कौन कौन चलेगा आखिर तक बताओ। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को 2 महीने के बाद देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन उनके घर पे पहुंचाने की लड़ाई है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह हरियाणा में भी 300 यूनिट बिजली, 2 लाख नौजवानों को हरियाणा में पक्की सरकारी नौकरी दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। अब तो ये हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। बीजेपी वालों, आपने बहुत नुकसान कर दिया हरियाणा का। जब खिलाड़ी, हमारी 6 ओलंपिक खिलाड़ी विजेता बेटियां बैठी थी, अपने आप के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही थी, तो उनके फोन नहीं सुने गए। उस समय इनके फोन नहीं सुने, अब इनको फोन देके बधाई दे रही। मैं भी 20 साल से लगातार पटौदी में आता रहता हूं, लेकिन आज जो पटौदी में ये नजारा जो मैं देख रहा हूं, मैं समझता हूं इतिहास आपने रखने का काम किया है। और ये यहाँ से जो विधायक हमारे कुलदीप भट्ट जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई अब तो पटौदी लगता है कि बादली से कंपटीशन में आ गया। पटौदी ऐसा दिखाई दे रहा है, आज ये दिखाई ऐसा दे रहा है। तो ये, और मैं देख रहा हूं, खास तौर पर मैं बधाई देता हूं कि हमारी माताएं और बहनें, इतनी बड़ी संख्या में जो माताएं और बहनें आई हैं आज इस प्रोग्राम में, इतिहास रचने का काम पटौदी ने किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं अपनी माताओं बहनों को, आपने जो आज मेहनत करी है, जो पसीना बहाया है, ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा और जल्दी हरियाणा में बदलाव लेके आएगा। और हरियाणा में तो बदलाव का शंखनाद बीजेपी ने ही कर दिया। हम क्या करें, बीजेपी ने ही कर दिया। आपने देखा, चुनाव से पहले इन्होंने सर्वे कराया और सर्वे में ये आया कि सरकार इतनी अलोकप्रिय हो गई है कि चुनाव से 1, 2, 4 महीने पहले इन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला कि नहीं बदला प्रदेश अध्यक्ष, अपना उप मुख्यमंत्री बदला कि नहीं बदला उप मुख्यमंत्री, और अपने मुख्यमंत्री को भी बदलने का काम किया, बदला कि नहीं बदला। अरे 10 साल तक जो जिनके हाथों में 100 रखी थी, आपने सत्ता की चाबी, जिन्होंने हरियाणा का बट्टा बिठा दिया, जब बट्टा बैठ गया 10 साल में, तो आखिरी 10 दिन में आप क्या मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री बदलोगे। अब तो ये हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। बीजेपी वालों, आपने बहुत नुकसान कर दिया हरियाणा का। और ये हमारा ये इलाका, ये तो विकास का प्रतीक इलाका होना चाहिए। दिल्ली के साथ बसा हुआ ये इलाका हमारा इलाका। आज हम पटौदी में आ रहे हैं, सड़कों का हाल देखो, टूटी हुई सड़कें, नहरों में पानी नहीं, कहीं पीने के पानी की सप्लाई की दिक्कत, कहीं पानी की निकासी की दिक्कत। विकास का कोई एक कार्य, कोई एक काम विकास का ये बताएं जो विधायक हैं, विकास का कोई एक परियोजना पटौदी में आई हो। एक आई नहीं जो हमारे समय की मंजूर शुदा योजनाएं थी। डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनोला में, वो आज गुजरात में चलेगी बता रहे हैं। केवल यहाँ पे पत्थर रह गया, यूनिवर्सिटी वहां चली गई। और निगम आया यहाँ लूटने के लिए, ये सब जानते हैं। निगम क्यों बनाया इन्होंने, सब जानते हैं। अगर निगम बनाया होता जनता को अधिकार देने के लिए, तो चुनाव कराते। अभी तक चुनाव भी नहीं कराया निगम के, ना गुड़गांव का कराया, ना मानेसर निगम का कराया। कई कैंडिडेट तो घूम के बेचारे घूम के घर वापस बैठ गए। यही हुआ कि नहीं हुआ? चुनाव क्यों नहीं कराया? जनता से इतना डर गए। और केवल खिलाड़ियों का अपमान नहीं, केवल खिलाड़ी बेटियों का नहीं, हर वर्ग का अपमान। हमारी बहन बेटियां, वो खिलाड़ी जो मेडल लेके आती हैं, आज भी 6 मेडल आए देश के, 5 उसमें से हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए। हमारा सबका नाम पूरी दुनिया में हमारा जब तिरंगा ऊपर हुआ, तो हमारा सबका नाम ऊपर हुआ कि नहीं हुआ, मैं पूछता हूं। लेकिन जब खिलाड़ी, हमारी 6 ओलंपिक खिलाड़ी विजेता बेटियां बैठी थी, अपने आप के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही थी, तो उनके फोन नहीं सुने गए। उस समय इनके फोन नहीं सुने, अब इनको फोन देके बधाई दे रही हैं। हमारी बेटियों की, खिलाड़ियों का अपमान, अहंकार इतना हो गया। पहले एससी समाज के अधिकारों को
छीनने का काम किया गया और उसके बाद बाबा साहब के संविधान को ललकारा गया। बीजेपी ने कहा कि 400 पार का नारा कि हम संविधान को कुचल देंगे और उसके बाद लोगों ने बीजेपी के घमंड को कुचल दिया। तो 400 पार का नारा बीजेपी का अल्पमत की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी की इस तानाशाही को बीजेपी की तानाशाही को वोट की चोट से आप जवाब। आज अहंकार इतना कि हम जब हिसाब मांग रहे हैं कि 10 साल हरियाणा का भोटा क्यों बैठा, 10 साल सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों, 10 साल सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों, 10 साल के बाद सबसे ज्यादा अपराध और सबसे ज्यादा क्राइम रेट आज हरियाणा में क्यों, आज गरीब आदमी की स्कीम्स को क्यों बंद किया। जब हम ये हिसाब मांगते हैं तो कहते हैं हिसाब नहीं देंगे, हम तो हिसाब लेने वाले हैं। ऐसा अहंकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार तो किसी का नहीं टिका है। आज 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, हो गए कि नहीं हो गए 10 साल? 10 साल के बाद मोदी सरकार ये बता रही है संसद के अंदर कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, 29 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। इस बात का हिसाब बीजेपी की सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्ती में उलझा दिया, कौशल निगम में उलझा दिया, पढ़े लिखे बच्चे हर घर में बेरोजगारों की कतार खड़ी कर दी, हरियाणा बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। हरियाणा के नौजवान को अग्निवीर में उलझा दिया। हरियाणा सरकार ने नौकरी कच्ची कर दी कौशल निगम, जिसमें बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के लगाए जा रहे हैं। एससी समाज का, बाबा साहब के संविधान के दिए गए अधिकारों का, एससी समाज का, ओबीसी समाज का, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। हरियाणा में कच्ची नौकरी की राजधानी हरियाणा बन गया। दूसरी ओर अभी हम शहीद स्मारक से आए हैं। जय जवान जय किसान का ये हरियाणा, जय जवान जय किसान का ये दक्षिण हरियाणा आज अग्निवीर का हरियाणा बन गया, जिसमें 4 साल के बाद बिना पेंशन घर वापस छुट्टी, जहां जिस हरियाणा से हर साल 5,500 की भर्ती होती थी, पक्की 5,500 की पक्की भर्ती होती थी, आज वहां हर साल 250 लिए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ कितना नुकसान हरियाणा के नौजवान का इस सरकार ने कर दिया। तो इस बात के लिए हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए बीजेपी से? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में आ गया, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति बन गई। आज पटौदी के अंदर हम देखते हैं नहर में पानी नहीं, पटौदी हल्के में नहर में पानी नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं। मैं गलत तो नहीं कह रहा, अस्पताल में डॉक्टर नहीं। जो अस्पताल हमने बनाया था 50 बेड का, आज उस अस्पताल में 50% भी डॉक्टर नहीं है। आज सड़कों की क्या हालत पटौदी हल्के की मुझे बताने की, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें, ऐसी भी स्थिति पटौदी हल्के में देखने को मिल रही है। आज सीवरेज की निकासी की, पानी की, बाईपास बनना था, आधा अधूरा पड़ा, बाईपास पूरा नहीं बना। आपने देखा पटौदी हल्के में हमने विश्वविद्यालय हम लेके आए थे, इंदिरा गांधी हमारे इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हमने बनाया था, जो पटौदी हल्के के साथ है। और पटौदी हल्के में दूसरा विश्वविद्यालय हम लेके आए थे, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी रक्षा विश्वविद्यालय, जिसको सरकार गुजरात में गई, विश्वविद्यालय को गुजरात में गए। खेल बजट को सरकार गुजरात में गई। आपने देखा खेल बजट ओलंपिक में 6 में से भाई ये तो ऐसा ही है, ये तो बारिश है। 6 में से 5 मेडल हरियाणा के आए हैं और खेल बजट में 2200 करोड़ में से 500 करोड़ गुजरात के और हरियाणा को केवल 65 करोड़। आप देख रहे हैं कितना अन्याय हो रहा है। तो हम हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी की सरकार से, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, इनको हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बीजेपी की सरकार को? इनको हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हरियाणा में 2 महीने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनते ही हर वर्ग को आगे लेके जाने का काम हम करेंगे। लड़ाई
हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई भाई आप क्या बीच में एक बार रुक जाओ। ओके, नंबर बन गया 6, तो बारिश भी नहीं हो रही है, छतरी उतार दो। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को 2 महीने के बाद देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन उनके घर पे पहुंचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बिजली उपभोक्ता महंगाई की कमर तोड़ने की और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह हरियाणा में भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की और बिजली पे राहत देने की लड़ाई है। ये लड़ाई 2 लाख हरियाणा में पक्की नौकरी निकालकर समयबद्ध, पारदर्शी और विधि विधान के साथ पारदर्शी रूप से 2 लाख नौजवानों को हरियाणा में पक्की सरकारी नौकरी दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को MSP गारंटी दिलाने की, ये लड़ाई गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से हर गरीब आदमी के लिए शुरू कराने की। ये लड़ाई हरियाणा को विकास और खुशहाली के जो 10 साल इन्होंने गरीब आदमी का, हर वर्ग का जो इतना नुकसान किया, आज हरियाणा दोबारा खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। ये लड़ाई हरियाणा को आगे बढ़ाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में भगवान का भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो भगवान देखो भगवान भी सुनता है, देखो आपने भगवान ने, बताओ आपको गंगा स्नान करा दिया कि नहीं करा दिया भगवान ने? कौन कौन चलेगा आखिर तक बताओ? अग्निवीर की वजह से ढीले पड़ गए थोड़े। चिंता मत करो, लड़ाई आपकी लड़ेंगे। अग्निवीर योजना जाएगी और फौज की पक्की भर्ती आएगी। पटौदी के लिए भाई ये मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्म भूमि। पटौदी को 3 MLA मिलेंगे। देखो सही बात है, पता है, देखिए ये हो सकता है भाई, देखो ये हो सकता है कि मेरी जन्मभूमि सांगी गांव हो, लेकिन पिछले 20 साल से भाई पटौदी में, हेली मंडी में और पूरे इलाके में भाई मैं 20 साल से निस्वार्थ, क्योंकि मेरा हल्का नहीं था, लेकिन मैं आपके बीच में सुख दुख में आया कि नहीं आया, मैं आपको बताऊं। तो भाई ये मेरा इलाका है, ये मेरी कर्म भूमि है। जहां कोई आदमी अपनी पूरी जवानी निकाल दे उसी कर्म भूमि हो जाती है। तो भाई ये मेरी दक्षिण हरियाणा पटौदी मेरी कर्म भूमि है। इस बार मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि भाई इस बार आपका आशीर्वाद मिलेगा और यहाँ से कांग्रेस को आप जिताने का काम करोगे। तो मैं आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे संकल्प हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जो सारे संकल्प हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और मैं भी हर विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा, ना चैन से अगले। ये भी आपने एक बात कही है, ये भी एक बात है। देखो हमारे जो घोषणा पत्र है उसमें किसी एक डिस्ट्रिक्ट की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन की जो कमेटी है उसको हम गठित करने का काम करेंगे। और जहां जिस क्षेत्र के अंदर जो है वो उपयुक्त जगह होगी वहां पे हम इस पे आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। घोषणा पत्र में एक हम जनरल बात ये रख रहे हैं, तो उस बात को भी हमने टेकअप किया। और कोई बात रहेगी क्या भाई? अच्छा सुनो, आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि भाई कोई बात रह भी गई तो भाई दीपेंद्र तो आपका है, आप रात तक यहाँ बिठा लो। और सुनो, रात तक यहाँ बिठा लो, यहाँ से चलने लगो, रास्ते में रोक लेना। और भाई कोई जो है सरकार आ गई तो भाई आपको ये विश्वास होना चाहिए, सरकार आ गई तो भाई दीपेंद्र तो आपका बच्चा है, आप कान पकड़ के काम करा सकते हो। आपको पता है कोई जो है टिकट जमीना है वो भी कराई जाएगी, ये भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। बाकी आपकी जो वो बात है वो आप मेरे को अलग से बताओ।